वेलकम टू AWA फैमिली, our YouTube चैनल आकाश वानखड़े एकेडमी AWA। और आज मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन का बेटा वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका हेडलाइन है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। आप पहले उस वीडियो को देखकर दो प्रॉब्लम समझोगे और उसके बाद फिर तीसरा और आगे लेकर 8 तक फिर आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब भी नाम ट्रिपल इंटीग्रेशन में स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का आएगा बेटा तो समझ लो यहाँ पे तीन ये वाले वेरिएबल यूज होते हैं, आर, थीटा और फाई। स्पेरिकल पोलर बोल दिया तो आर, थीटा और फाई आएगा, लेकिन सिर्फ अगर पोलर बोलते हैं तो आर और थीटा आएगा, फिर फाई नहीं आएगा, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट यूज फॉर डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में स्पेरिकल पोलर होता है। और स्पेरिकल जैसे आएगा तो तीन वेरिएबल आर, थीटा और फाई। चलो तो इसी के साथ हम आज हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को एक पता है, जो पहला वीडियो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर लिया था तो आपको पता है कि ये सेम सब्स्टिट्यूशन हमने दोनों प्रॉब्लम में यूज़ किया था। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये आगे वाले जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन कॉमन है बेटा। ये हर प्रॉब्लम में मैं यूज़ करूँगा। मैं भले हर प्रॉब्लम में इसको पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन आप समझ लो कि हर प्रॉब्लम में इसको लिखना ज़रूरी है। चलो तो थर्ड नंबर से हम शुरू करेंगे। इवेल्युएट, ये इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है और उसमें लिखा है चेंजिंग टू स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब बेटा यहाँ पे कोई भी वर्ड स्पीयर या फिर कंप्लीट स्पीयर या फिर थ्रू आउट स्पीयर ऐसा नहीं है। तो आई मेंशन यू इन द फर्स्ट वीडियो कि जब अगर प्रॉब्लम में कंप्लीट स्पीयर, थ्रू आउट स्पीयर या सिर्फ स्पीयर भी आता है तो आप लोगों को फिर उसके लिए थीटा का लिमिट लेना पड़ता है 0 to पाई और फाई का लिमिट लेना पड़ता है 0 to 2 पाई। लेकिन अगर प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक बात याद रखना, आप लोगों को उसको कंसिडर करना पड़ता है कि ये स्पीयर पॉजिटिव ऑक्टेंट में है। और मैंने पिछले वीडियो में लिख कर दिया था कि जब पॉजिटिव ऑक्टेंट रहता है तो थीटा का लिमिट 0 to π/2 और फाई का भी लिमिट 0 to π/2 होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट इट डाउन करते रहिए। चलो तो हम इसको फर्स्ट ऑक्टेंट में या पॉजिटिव ऑक्टेंट में ऐसा समझकर सॉल्व करना चाहेंगे। तीसरे प्रॉब्लम के लिए जब बेटा आप आगे बढ़ोगे, सो टेल मी लेट i इज इक्वल टू, जो भी आपको गिवन है वो लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 to a। ये टॉपिक इंजीनियरिंग के लिए हेल्पफुल है। और तीसरा लिमिट है अंदर है x² प्लस y² z² dx dy dz। ओके, नाउ जनरली जो इसके पहले वीडियो में मैंने दो प्रॉब्लम पढ़ाए थे बेटा, उसमें स्पीयर का एक इक्वेशन गिवन था। पहले प्रॉब्लम में तो दो स्पीयर गिवन थे, दूसरे प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में उसमें एक स्पीयर गिवन था। लेकिन ये जो तीसरा प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें स्पीयर का इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन वो दो प्रॉब्लम्स में और इस तीसरे में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो दोनों प्रॉब्लम में जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाए थे उसमें लिमिट्स नहीं थे और इस प्रॉब्लम में इसको लिमिट्स है। तो बेटा दो प्रकार के प्रॉब्लम इसमें आते हैं, एक विदाउट लिमिट्स रहेगा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम, तो उसमें स्पीयर का इक्वेशन प्रॉब्लम में गिवन रहेगा। और अगर प्रॉब्लम में स्पीयर का इक्वेशन गिवन नहीं तो डेफिनेटली इसमें लिमिट्स गिवन रहेंगे, क्योंकि आपको फिर लिमिट्स का यूज करके स्पीयर का इक्वेशन बनाना है। क्योंकि जब तक आपको स्पीयर का इक्वेशन नहीं मिलेगा तब तक आप रेडियस नहीं निकाल सकोगे। थीटा फाई तो मिल ही जाता है क्योंकि कंप्लीट स्पीयर और थ्रू आउट स्पीयर है, तो थीटा का लिमिट 0 to पाई और फाई का लिमिट 0 to 2 पाई। लेकिन अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट है या फिर प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव ऑक्टेंट हम ट्रीट करेंगे, तब थीटा का भी लिमिट और फाई का भी लिमिट 0 to π/2 0 to π/2 आएगा। ये बात याद रखना। चलो तो फिर हम यहाँ पे फ्रॉम लिमिट्स कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। चलो सोचो कौन सा लिमिट काय का है, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैंने आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के 2 वीडियोस दिए थे, जिसके अंदर बेटा हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन के सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तब मैंने आपको बताया था जो लिमिट x और y में वेरी हो रहा है तो वो समझ लो कि वो लिमिट z का है, ये z का लिमिट है। अब बचा x और y, अगर ये लिमिट x में वेरी हो रहा है तो ये लिमिट y का है। अब बचा आखिरी में कौन x, तो ये बात समझना है। और सबसे पहले वो लिमिट का यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है, तो ये है। तो फ्रॉम लिमिट्स हम हक से क्या लिख सकते हैं कि z का वैल्यू 0 है और z इज इक्वल टू क्या बेटा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वेयरिंग करोगे ना तो आप लोगों को क्या मिलेगा, स्क्वेयर रूट आया तो आप स्क्वेयरिंग कर लेना तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। सोचो करेक्ट है क्या। अब यहाँ पे एक स्फीयर का इक्वेशन बन रहा होगा बेटा, कौन सा, इसको बराबर मैनेज करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड व्हेन यू कंपेयर दिस विथ our standard form of sphere equation x square plus y square plus z square is equal to r square, then you will realize that कि r square के जगह a square है, इसका मतलब r is equal to a है और इसका ही मतलब है r varies from 0 to a। चलो r 0 to a वैरी हो रहा है, क्लियर है, पॉजिटिव टर्म है तो 0 to a आएगा, रेडियस आपको पता था। रही बात थीटा और फाई का लिमिट, तो आप लोगों को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ऑक्टेंट समझना है क्योंकि प्रॉब्लम में नथिंग इज मेंशन अबाउट कंप्लीट स्फीयर और थ्रू आउट स्फीयर, इसलिए हमने थीटा और फाई का लिमिट 0 to π/2 लिया है। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको बाईपास करना, इसको आपको एनी हो इसमें एज इट इज़ लिखते जाना है बेटा, ये पूरा का पूरा जो भी है ये टोटल पार्ट। और ये होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें इक्वेशन 1 में रखो और बताओ ये इक्वेशन 1 होगा कैसे। कम ऑन, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब आपको r का लिमिट लिखना पड़ेगा 0 to a, उसके बाद थीटा का 0 to π/2, देन फाई का 0 to π/2। चलो ये तो हो गया लिमिट्स के बारे में, r का लिमिट, थीटा का और फाई का। अब आप अंदर के टर्म्स के बारे में सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, व्हाट इज दैट, उसकी जगह आएगा बेटा आर स्क्वायर, जो सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी वाई। बार बार मैं बता चुका हूँ कि अगर अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो बेटा आप पहले लिमिट्स को ऑब्जर्व करो, और तीनों लिमिट्स कांस्टेंट है क्योंकि कोई भी लिमिट में आर भी नहीं है, थीटा भी नहीं है, फाई भी नहीं है, सारे 0 to a 0 to π/2 इट मीन्स कांस्टेंट लिमिट्स। और जब अगर लिमिट्स कांस्टेंट है तो आप इंटीग्रेशन 3 में से कोई भी वेरिएबल के साथ कर सकते हो। तो जनरली मैंने आपको पिछले 2 प्रॉब्लम्स में और पिछले वीडियो में यही बताया था कि फिर अगर चॉइस नहीं है किसी के भी साथ कर सकते हो तो स्टार्ट करना फाई से। चलो फिर हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू फाई, करो फाई के साथ इंटीग्रेशन, तो बोलो क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to π/2, फाई का लिमिट निकाल देंगे हम, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 करेंगे साइन थीटा डी आर और डी थीटा को एज इट इज रखेंगे। सिर्फ बेटा फाई का टर्म बोले तो डी फाई है, डी फाई का फाई हो जाएगा और लिमिट 0 to π/2 आ जाएगा। बराबर सोचना सब लोग। चलो आप ही बताओ, इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो फाई की जगह क्या आएगा, π/2 आएगा और लोअर लिमिट 0 आएगा, तो ओवरऑल इस टर्म का वैल्यू π/2 आएगा। और π/2 कांस्टेंट है इसलिए आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो। यानी नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको पूछा जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो कि π/2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और यहाँ 0 to a 0 to π/2 आर रेज़ टू पावर 4 साइन थीटा डी आर डी थीटा, इतना ही रहेगा। अब फाई चला गया, बचा आर और थीटा। अब आप इंटीग्रेशन 2 में से किसी के भी साथ कर सकते हो बिकॉज लिमिट्स आर कांस्टेंट, तो हम पहले प्रीफर करेंगे थीटा के साथ। चलो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो बेटा और बोलो फिर क्या होगा, ये π/2 0 to a आर रेज़ टू पावर 4 और डी आर एज इट इज
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट 0 से लेकर π/2। कम ऑन, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट अब लगाएंगे। लगाओ इसको। अपर लिमिट अगर लगाते हो तो π/2 आएगा और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। अपर लिमिट माइनस और ये माइनस और लोअर लिमिट का माइनस मिला के प्लस और cos 0 का वैल्यू बेटा 1। नाउ टेल मी 0 + 1 1 and 1 into this π/2 तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में ऐसा मिल रहा है π/2 इंटीग्रेशन 0 to a r⁴ dr। अब सिर्फ इंटीग्रेशन r के साथ करोगे क्योंकि बाकी कुछ बचा ही नहीं है। तो r⁵/5/5 r⁴ का इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट 0 to a आएगा। एंड टेल मी बेटा, जब आप इसको अपर लिमिट लगाओगे तो व्हाट विल हैपन, तो यू विल कम टू नो कि ये π/2 एज इट इज और यहाँ अपर लिमिट लगाने के बाद a⁵5/5 आएगा और लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा। इसलिए फाइनल आंसर आएगा π(a⁴5/10। इस प्रकार से आपने थर्ड नंबर को सॉल्व किया है। इसी से रिलेवेंट आप आगे के प्रॉब्लम ट्राई करते जाओ। जिसका इंटीग्रेशन का बेस मजबूत है वो ज़रूर इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको नंबर 8 पढ़ा देता हूँ। नंबर 8 पढ़ाने के बाद नंबर 4 ऑलमोस्ट आपको फ्री में रहेगा। नंबर 8 समझो, नंबर 4 फ्री में है। चलो बेटा, अब नंबर 8 में क्या हो रहा है, डायरेक्ट लिखा है चेंजिंग टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड इवैल्यूएट। वापस ये भी प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम से रिलेवेंट लग रहा होगा। बस यही इसमें सेम था कि इसमें भी स्फीयर का इक्वेशन गिवन नहीं है और थर्ड नंबर में भी स्फीयर का इक्वेशन गिवन नहीं था, क्योंकि थर्ड और 8 दोनों में देखो लिमिट्स आपको गिवन है। तो क्या होगा बेटा, लेट I 0 to 1 0 to √1 - x², 0 to √1 - x² - y² dx dy dz upon √1 - x² - y² - z²। चलो, अगर प्रॉब्लम में स्फीयर का इक्वेशन गिवन नहीं है तो आप लिमिट्स का यूज करके स्फीयर का इक्वेशन बनाओगे। वापस इसमें x y है तो ये z का लिमिट है, इसमें x है तो ये y का लिमिट है और ये x का लिमिट है। तो पिछले प्रॉब्लम में जैसे किया था वैसे कैरी ऑन करो। फ्रॉम लिमिट्स z = 0 है बेटा एक, और एक z √1 - x² - y² है। स्क्वेयरिंग करोगे तो z² = 1 - x² - y² आएगा। अल्टीमेटली क्या है बाबा, x² + y² + z² = 1। तो यहाँ पे आप कंपेयर करके देखना तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² + y² + z² = r²। तो r² की जगह कौन है, 1। तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या हुआ, 1। इसका मतलब r वेरीज फ्रॉम क्या हुआ, 0 to 1। चलो, रेडियस वेरी हो रहा है 0 से लेकर 1 तक। सवाल है थीटा और फाई का। अब हम प्रॉब्लम में ये चेक करेंगे क्या इसमें कंप्लीट स्फीयर, थ्रू आउट स्फीयर या सिर्फ स्फीयर ऐसा कुछ लिख कर आया है क्या। तो हम उसको थीटा का लिमिट 0 to π और फाई का लिमिट 0 to 2π लेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है या फिर पॉजिटिव ऑक्टेंट है, कुछ भी मेंशन है तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ऑक्टेंट ही समझेंगे। और पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर के लिए लिमिट थीटा का भी 0 to π/2 और फाई का भी 0 to π/2। जब आपने नंबर 8 को देखा तो पता चलेगा नथिंग इज मेंशन ओवर हियर, दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर थीटा का भी लिमिट 0 to π/2 और फाई का भी लिमिट 0 to π/2। कम ऑन, अब आप ये सारी चीज़ें उठाकर बेटा इस इक्वेशन 1 में रख दो और बताओ फिर ये इक्वेशन 1 होगा कैसे। r का लिमिट 0 to 1 है, थीटा का 0 to π/2 है, फाई का भी 0 to π/2 है। अब यहाँ dx dy dz हमारे पास क्या है, अवेलेबल है r² sin थीटा dr d थीटा d फाई। अब रूट को संभल कर देखना बेटा, ये रूट में इस तीनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा।
तो फिर अंदर आएगा x² माइनस x² प्लस y² प्लस z², उसकी जगह आप r² लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे आएगा 1 माइनस r², पॉइंट टू बी नोटेड। चलो वापस अब इंटीग्रेशन आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ करो। तो पहले लिमिट्स को ऑब्जर्व करेंगे, सारे लिमिट्स कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन पहले हम फाई के साथ करेंगे। फाई का एक ही टर्म है डी फाई, तो हम इसका ऑनलाइन कर लेते हैं। तो बोलो बेटा डी फाई का क्या होगा, 0 to 1, 0 to π/2, यहाँ पे भी 0 to π/2, r² साइन थीटा, dr और d थीटा को एज इट इज, √1 माइनस r² भी एज इट इज, डी फाई का हो जाएगा फाई, और ये तीसरा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आप फाई का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उसका लिमिट आएगा 0 to π/2। चलो अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, तो π/2 माइनस 0 आएगा, इसका मतलब वो π/2 है, और वो π/2 फिर आप बाहर लिख सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा थीटा के साथ। तो दोनों चीज़ें मैं एट द सेम टाइम करता हूँ, आप भली पेपर में इसको 2-3 स्टेप में बराबर लिखना, हमको टाइम भी बचाना है और फटाफट भी करना है, इसलिए मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ इसकी जगह π/2 आएगा, उस π/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ पहले, यानी ये ऐसे आएगा। यहाँ पे अब सिर्फ मैं r का ही लिमिट रखता हूँ, थीटा का भी निकाल देता क्योंकि थीटा का मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो r के टर्म को एज इट इज रखना पड़ेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट आएगा 0 से लेकर π/2। चलो अब इसका भी अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑनलाइन सोच लो आप लोग। तो मुझे लगता है बेटा इसका अपर लिमिट जब यहाँ रखोगे π/2 तो cos π/2 0 होगा, और लोअर लिमिट अगर रखते हो तो cos 0 का वैल्यू 1, इसके सामने का माइनस और लोअर लिमिट का माइनस। तो जैसे पिछले फॉर्मूले में बेटा ये जब आया था देखो 0 + 1 हुआ था, तो सिमिलरली इधर भी 0 + 1 होगा, 0 + 1 बोले तो 1। तो ऑल इन ऑल वो सारी चीज़ें 1 होने के बाद मैं लेकर यहाँ लिख के देता हूँ π/2 × 1 जानबूझ के लिखा कि आप जल्दी समझो कि ये 1 इसके वजह से आया है, और यहाँ बचा है r² √1 माइनस r² × dr। हाँ, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो बेटा इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप आगे नहीं लेकर जा सकते हो। यहाँ पे r = sin t या फिर cos t, दो में से कुछ भी रख सकते हो, तो मैं sin t रख देता हूँ। और जब भी आप इंटीग्रेशन में कुछ पुट करते हो तो उसका डेरिवेटिव लेना आपका कर्तव्य है, तो r को dr लिखोगे, sin t का डेरिवेटिव cos t × dt लिखोगे, कम ऑन। और एट द सेम टाइम लिमिट्स भी आपको चेंज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे r का जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो बेटा r का लोअर लिमिट 0 है, तो आप यहाँ पे r के जगह 0 रखो और सोचो कि यहाँ 0 रखने के बाद साइन के कौन से एंगल के लिए 0 आता है, तो डेफिनेटली पता चलेगा कि साइन 0 ही 0 होता है। उसकी जगह आप r के जगह क्या लिखोगे, अपर लिमिट 1। तो बेटा यहाँ जब 1 लिखोगे आप r के जगह 1, तो 1 = sin t आएगा। तो बोलो 1 = sin t, तो t का क्या होना चाहिए, तो sin π/2 1 होता है, इसलिए t का वैल्यू आएगा π/2। तो सोचो, और ऑल इन ऑल फिर आपको पता चलेगा कि t का जो लिमिट नया मिला है वो 0 to क्या बेटा π/2 है, यानी जो पहले 0 to 1 था अब वो 0 to π/2 हो जाएगा। ये सारे सब्स्टिट्यूशन उठाकर इसमें रखो और बताओ होगा क्या। I = π/2 × 1, π/2 होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to π/2 आएगा, r² की जगह sin² t आ जाएगा, रूट में भी वैसे 1 माइनस sin² t हो जाएगा, dr की जगह cos t × dt आएगा, और मैं बोलता हूँ ये भी cos t और ये टोटल भी cos t है। मैंने एक स्टेप कम किया, लेकिन आप समझो 1 माइनस sin² t का cos² t स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर cos² t, तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो सिर्फ cos t होगा, फिर वो ऊपर का cos t और नीचे का cos t कैंसिल, बचा सिर्फ sin² t। और बेटा आपको रिडक्शन फार्मूला मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस 3-4 वीडियोस मैंने रिडक्शन फार्मूला की बनाए थे, उसमें आप देखना मैंने बताया था कि जब भी अगर इंटीग्रेशन में लिमिट 0 to π/2 होता है और
अंदर सपोज साइन का टर्म हो या कॉस का टर्म हो, उसके लिए आपके पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं। और आप बताओ यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 भी है और साइन के साथ जो t है वो सिंगल ही एंगल है, डबल नहीं है, 2t 3t 4t नहीं है, t है सिर्फ, और ऊपर पावर इवन है। तो बेटा रिडक्शन फॉर्मूले में इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग फॉर्मूला मैंने बताया था। दूसरी बात, इसको आप बीटा फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे फिर बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला लगा सकते थे साइन स्क्वायर टी का, और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑल इन ऑल मेथड बहुत सारे हैं, कुछ भी करके साइन स्क्वायर टी और इंटीग्रेशन 0 to π/2 को सॉल्व करोगे तो उसका आएगा 1/2 × π/2। और इसके लिए मैंने जानबूझ के साइड में एक रिजल्ट लिखा है जो आपने रिडक्शन फॉर्मूला में इवन पावर के लिए पढ़ा था। बस ये फ़र्क है कि जब इवन आएगा तो π/2 पे एंड करना, अगर ऑड पावर आएगा तो 1 पे एंड करना। और n की जगह कौन है 2, इसमें रख के देखो तो आपको इस प्रकार से आंसर मिलेगा, और फाइनल आंसर मिलेगा π²/8। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में 2 प्रॉब्लम और अब 2 पढ़ा है बेटा, इसी बेसिस के ऊपर आप बाकी प्रॉब्लम खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने जैसे बताया कि नंबर 8 के जैसे ही ये नंबर 4 है, ट्राई फॉर दिस वन, सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस, यू विल कम टू नो कि इसको हम परफेक्ट बना सकते हैं। इससे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कई बेहतर प्रॉब्लम्स पढ़ने के लिए AWA का क्लास हमेशा आपको वेलकम करेगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हैं, लेट्स सेंड दिस लिंक्स टू अदर्स। टोटल 4 वीडियोस फिलहाल मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन के बनाए हैं, ऐसे मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा। तब तक सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन बटन भी प्रेस करिए। एंड कन्वे टू एवरी योर फ्रेंड्स। सी यू।